अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मशहूर ज़माना जासूस कर्नल विलियम और फ्लारेंस ऑफ अरेबिया की ज़िंदगी से जुड़े इंतहाई दिलचस्प वाक़यात बताएंगे। याद रहे कि ये वही मकार किरदार था जिसने अरबों का भेस बदल कर तुर्की की अजीम सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े किए थे। ये तकरीबन 1 सदी पुराना किस्सा है। ब्रिटिश आर्मी में एक कर्नल था, कर्नल नेडो। वो किसी अहम सरकारी जिम्मेदारी पर लंदन से हिंदुस्तान आया तो उसने वापसी से कबल इंडिया के मुशाहदे का फ़ैसला किया। मिजाज दरवेशाना था, चुनांचे एक आम स्याह की हैसियत से सियाहत के लिए निकल खड़ा हुआ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों, देहातों और तारीख़ी मकामात से होता हुआ बिला आखिर गुलमर्ग जा पहुँचा। इस वादी की हुस्न ने उसकी आंखें खीरा कर दीं। लोग बताते हैं कि कर्नल नेडो को वो जगह इतनी पसंद आई कि वो हफ्तों वहीं पड़ा रहा। सारा दिन कच्चे पक्के रास्तों, बहार की झरनों, आबशारों और धुंध में लिपटे दरख्तों की छाँव में घूमता रहता। एक रोज़ अजीब वाक़या पेश आया। जब वो गुलमर्ग की सैर कर रहा था तो एक गंवार गुजर लड़की उससे आ टकराई। इस टकराव ने वो काम कर दिखाया जो पेट्रोल के ड्रम में माचिस का शोला दिखाता है। कहने वाले कहते हैं कि कर्नल नेडो इस मामूली सी लड़की के लिए पागल हो गया। नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, लंदन के मुज़ाफ़ात में अपनी वसी जायदाद से दस्तबरदार हो गया और सारे यार अहबाब छोड़ दिए। इश्क आगे बढ़ा तो लड़का लड़की ने शादी का फ़ैसला कर लिया। गोजर कबीले की शर्तें बड़ी कड़ी थीं, पर नेडो भी इस लड़की के लिए हर अजाब झेलने को तैयार था। चुनांचे उसने सूट की जगह पसीने में डूबा बदबूदार फ़र्न पहना, गोजरी ज़बान सीखी और कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गया। पेड़ बकरियां चराई, लकड़ियां काटी, चारे के गट्ठे उठाए और जंगली रीछों से कुश्ती की। मकामी नौजवानों से गतका खेला और स्याह अंधेरी रातें जंगलों में गुजारी। तब जाकर कबीले की रीत रस्मों में इस अजनबी की गुंजाइश पैदा हुई। यूं नेडो और वो गोजर लड़की एक तवील आजमाइश के बाद यकजान हो गए। शादी हुई, 2 साल बाद एक बेटी पैदा हुई। कर्नल बंदा समझदार था, लिहाजा उसने पूरी ज़िंदगी भेड़ बकरियां चराने के बजाय भेड़ बकरियों का कारोबार शुरू कर दिया। नेक नीयत भी था और पढ़ा लिखा भी, चुनांचे कारोबार चमक उठा तो गुलमर्ग से शहर उठाया। वहाँ बकरियां बेचकर रेस्टोरेंट बनाया, फिर होटल और फिर बड़े बड़े होटल। अलगर्ज 20 बरसों में इसका शुमार हिंदुस्तान के बड़े सरमायादारों में होने लगा। दोस्तों, अब हम कुछ देर के लिए इस कहानी को यहीं रोकते हैं। बरतानिया का बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता किरदार कर्नल लारेंस अजीब सख्त जान शख्स था। वो बगैर कुछ खाए पिए हफ्तों सहरा में ज़िंदा रह सकता था। 0 दर्जे से नीचे जहाँ पानी बर्फ़ बन जाता है वो वहाँ घंटों नंग धड़ंग खड़ा रह सकता था। तेज़ बहाव के उल्ट घंटों तैर सकता था। वो भूखे शेरों के गारों में दाखिल होते हुए चंद सेकंड लगाता था। सांप को उसके फान से पकड़ लेता था, लेकिन इसके साथ साथ वो चारों आसमानी किताबों का हाफिज था। अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी इस रवानी से बोलता था कि बड़े से बड़ा साहिब ज़बान भी धोखा खा जाए। इतना सहरुल बयान था कि मुखातिब की सांस तक भी खींच लेता था। शायद इसकी इन्हीं खूबियों के बायसे से दरिंदे की चमड़ी में दानिशवर का दिमाग कहा जाता था। कर्नल लारेंस जब सल्तनत उस्मानिया की बगावत कुचल कर डेजर्ट ऑफ डेथ से वापस लौटा तो उसे कमांडर की तरफ से फ़ौरन हिंदुस्तान पहुंचने का हुक्म मिला और वो अगले ही रोज़ नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया, जहां नया हुक्म उसका मुंतज़िर था। किस्सा मुख्तसर, जब वो वायसराय के महल में दाखिल हुआ तो वायसराय ने उसका इसी तरह इस्तकबाल किया जिस तरह बड़ी कौमें अपने हीरोज़ का किया करती हैं। दिन भर के जश्न के बाद जब रात ने दस्तक दी तो नशे में चूर वायसराय ने उसे वो हुक्मनामा थमा दिया जिसमें उसकी नई जिम्मेदारी दर्ज थी। उसने हुक्मनामा पढ़ा और कुछ देर सोच कर बोला, हिज एक्सीलेंसी, मुझे दाढ़ी बढ़ाने के लिए चंद दिन लगेंगे। आप किसी ऐसे मुसलमान का बंदोबस्त कर दें जो मुझे यहाँ की ज़बान और इस्लामी शार सिखा दे। वायसराय ने सीने पर हाथ रखा और बोला, आप समझिए आपका काम हो गया। कर्नल लारेंस और उसकी हिंदुस्तान आमद के 6 माह बाद ही लाहौर में मदीना शरीफ से आने वाले एक शाह जी का गुलगुला मचा। शाह जी जो पुरानी अनारकली के एक तंगो तारीख घर में रहते थे, बड़े कुरान फहम थे और अल्लाह ताला ने गला भी अच्छा दिया था। लिहाजा जब कुरान की तिलावत फरमाते तो चलते कदम रुक जाते और परिंदे परवाज भूल जाते थे। दुआओं में इस कदर असर था कि जो कह देते दूसरे ही रोज़ पूरा हो जाता। मेहमान नवाज इतने कि सारा दिन लंगर जारी रहता, चुनांचे हर वक्त ज़ायरीन का तांता बंधा रहता और उनकी शोहरत थी कि फैलती ही जा रही थी। यहाँ तक कि 6 माह में उनके मुरीद पूरे हिंदुस्तान में फैल गए।
दोस्तों अब हम पहली और दूसरी कहानी को मिलाते हैं। जब ये शोहरत फैलते फैलते गुलमर्ग तक पहुंची तो नेडो, जिसे अब बुजुर्गों की तलाश का खब्त हो चुका था, शाह जी से मिलने लाहौर जा पहुंचा। जब आस्थाने पर हाजिरी दी तो शाह जी ने नेम व आंखों से देखते हुए कहा, नेडो हम तुम्हारे ही मुंतजिर थे। कर्नल नेडो के लिए शाह जी का फरमान बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि पिछले कई बरसों से लोग इसे अब्दुल्ला के नाम से जानते थे। बहरहाल चंद मिनटों की इस मुलाकात के दौरान अब्दुल्ला शाह जी के हाथ बैत हो गया और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। साल 6 माह में शाह जी गुलमर्ग का चक्कर लगा लेते, जबकि हर दूसरे तीसरे माह अब्दुल्ला हफ्ता 10 दिन के लिए लाहौर आ जाता। इन्हीं मुलाकातों के दौरान किसी कमज़ोर लम्हे में अब्दुल्ला ने अपनी पाबंद सोमो-सलात बेटी शाह जी के अक़द में देने का फ़ैसला किया। शाह जी से जब गुजारिश की गई तो शाह जी ने इस नेक काम के लिए फ़ौरन हामी भर ली। यूं चंद ही रोज़ में अब्दुल्ला ने अपनी बेटी ऐन सुन्नत के मुताबिक 2 कपड़ों में शाह जी से बिहा दी। शादी के 2 हफ्ते बाद जब अब्दुल्ला लाहौर आया तो बेटी ने उनके पाँव में गिर कर रोना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला परेशान हो गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बेटी ने बाप को बताया कि शाह जी के भेस में ये शख्स बरतानवी जासूस लारेंस ऑफ अरेबिया है और मुसलमानों में फ़िरका वारियत का जहर फैलाने के लिए हिंदुस्तान आया है। अब्दुल्ला फ़ौरन शाह जी के हजूर हाजिर हुआ, जहाँ दोनों के माबेन तवील तकरार हुई, जिसमें लारेंस ऑफ अरेबिया ने निहायत ढिठाई से ना सिर्फ सारे इल्ज़ामात तस्लीम कर लिए बल्कि जो करना है कर लो वाली धमकियाँ भी दे डालीं। अब्दुल्ला को धक्के देकर भगा दिया गया और शहर में मशहूर कर दिया गया कि अब्दुल्ला मुल्हिद है, जो शख्स उसको जहाँ देखे फ़ौरन कत्ल कर दे। अब्दुल्ला रुस्तम ज़मा गामा पहलवान के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। गामा पहलवान होने के साथ साथ सच्चा आशिक रसूल भी था और उसी वक्त अपने पट्ठों के साथ पुरानी अनारकली पहुंचा। शाह जी को गिरबान से पकड़कर बाहर लाया और थड़े पर खड़े होकर लारेंस ऑफ अरेबिया को पाँव से पकड़कर उल्टा लटका दिया और ऐलान किया कि जब तक ये शख्स शेख अब्दुल्ला की बेटी को तलाक नहीं देता ये यहीं लटका रहेगा। अलगर्ज चंद घंटों की कोशिश के बाद शाह जी ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में न सिर्फ अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ किया बल्कि अब्दुल्ला की बेटी को भी आज़ाद कर दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।